मासूम लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बॉस की पत्नी को पसंद करने लगा। लड़की को ये मंजूर नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड बिगड़ जाए, इसलिए उसने नए मैनेजर से बात की। इन सब की कहानी तो कुछ साल पहले हाई शुरू हो गई थी जब वो रिक्रूटमेंट फेयर में माइल थे। इस वक्त म्यूजिशियन और वे प्रेमियों की तरह थे। क्या मैं कंपनी में इंटर्नशिप कर सकती हूँ? एक नजर में हाई बॉस का असिस्टेंट इस लड़की को पसंद करने लगा, लेकिन लड़की ने उससे कोई अहमियत नहीं दी। उसका सपना था कि वो सीईओ की पत्नी बन जाए और वो इसमें सफल भी हो गई। ये देखकर चेन चेंग उदास रहता था और कंपनी के अलावा किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वो होटल में महीनों तक रहता था, जो होटल के स्टाफ की नजर में आया। दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन आंखों से एक दूसरे की गर्माहट को महसूस किया। लड़की का नाम मीजिया था। एक मौके पर वो दोनों माइल, सर आपकी वाजे किधर है, क्या आप मेरे साथ रहेंगे? लड़की उसके साथ रुकी और उसने चेन चेंग और वे के बेया में सब कुछ जान लिया। आने वाले दिनों में दोनों ने अपना रिश्ता पक्का कर लिया। लगा कि उसने चेन चेंग को सब कुछ भुला दिया है, लेकिन वे के आते हाई उससे पता चला कि वो गलत था। चेन चेंग वे को नहीं भूल पाया। वे के आने से उनका रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन चेन चेंग उसका ख्याल रखता रहा, जो उसकी बेचैनी का कारण था। उसने अपने होटल के एम्प्लॉय होने का फायदा उठाया और चेन चेंग से मिलने आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी और उनके गुप्त मिलन का वीडियो बनाया। घटनाएं आगे बढ़ी, लीजिया को पता चला कि चेन चेंग एक तमाशा में फंस गया है और इस तमाशे के सभी लोग उसके निशाने पर आ गए। उसने मौका देखकर डिस्क बदल दिया और चेन चेंग और वे की बात को सबके सामने ला दिया। उसने सोचा वे तलाक के बाद बदला लेगी, इसलिए वो सावधान था। सु यूनिंग को भी उसने पीछा किया। एक दिन उसने देखा ज़ेकाई अपनी बेटी को लेकर घबराहट में चेन चेंग के कमरे में आया। उसने सोचा कुछ बुरा होने वाला है। सच में वो सु यूनिंग को नुकसान पहुंचना चाहते थे। चेन चेंग वे के लिए अपनी जान देने को तैयार था। मीजिया ने समय पर आकर उन्हें बचाया और चेन चेंग को पुलिस के सामने जाने के लिए मना लिया। फिर सु यूनिंग को घर छोड़ दिया। जब ज़ेकाई और सु यूनिंग सो गए, सु यूनिंग ने म्यूजिक बॉक्स की आवाज से वे को जी के कमरे में बुलाया। वे ने म्यूजिक बॉक्स को घूमते देखा और सोचा कि जी ने किया। उसने सोई हुई जी को देखा और उसकी माँ की मौत याद आई और वो उदास हो गई। माफ करो, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मुझे पता है ये मेरी गलती है, ऐसा कहकर वो जी के कमरे में सो गई। अगले दिन जी गायब थी। जब ज़ेकाई को पता चला कि वे ने उसकी बेटी को चोट पहुंचाई, उसने वे को डॉश दिया और गस्से में उसका गला दबा दिया। इस संकट के समय सु यूनिंग ने आकर उन्हें रोका। वे ने सोचा चेन चेंग मर गया है, इसलिए वो बदला लेना चाहती थी। मीजिया ने उससे रोका। चेन चेंग ने सरेंडर कर दिया। वे टूट चुकी थी, उसकी सारी चालें बेकार हो गई थी। जब ज़ेकाई को पता चला कि जी हॉस्पिटल में है, उसने सु यूनिंग से गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसके जिंदा होने पर खुशी हुई, क्योंकि उसकी बेटी हाई उसकी सबसे बड़ी राहत थी। ज़ेकाई और वे को सजा मिली, 6 साल की सजा मिली। चेन चेंग को 4 साल की सजा मिली। सु यूनिंग ने परिवार का घर उन्हें वापस कर दिया। युवा लोगों को उनकी सजा मिली, लेकिन बड़े लोगों की लड़ाई बच्चों को सिर्फ दुख देती है। मैं चाहता हूँ कि पापा आप जल्दी वापस आ जाओ।